ठक्कर हाथ उठाकर आदेश देने ही वाला था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि युवक की सफेद शर्ट की आस्तीन खून से रंगी हुई थी। वो हत्या के इरादे से भरा लग रहा था। ठक्कर अचानक डर गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी। उसके पसीने छूट गए। उसे याद आया कि पूरी बिग बैंग बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। एकमात्र लिफ्ट के गेट पर 20 से ज्यादा बंदूकधारियों का पहरा था। फिर ये आदमी अंदर कैसे आया? ये मामूली आदमी नहीं है। तब तक शिवम आगे बढ़ा और ठक्कर को फिर से लात मारी और जूते से उसका चेहरा दबा दिया। शिवम के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने पूछा, मजे लेना पसंद है तुझे? ठक्कर शिवम को अविश्वास से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सफेद शर्ट वाला ये युवक इतनी आसानी से बिल्डिंग के अंदर आ गया और उस पर हमला भी कर दिया। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? उसके दिमाग में अनेक सवाल थे। लिफ्ट की रखवाली कर रहे 20 बंदूकधारी कहां गए? अगर उनके सामने कोई बड़ी घटना हुई थी तो उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? ऐसा तो नहीं कि 20 को एक साथ वश में कर लिया गया हो और उन्हें सूचना देने का मौका ना मिला हो। ठक्कर जितना इस बारे में सोच रहा था उतनी उसकी घबराहट बढ़ रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। कौन है तू? ठक्कर सर को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? एक मोटे आदमी ने गुस्से से शिवम को घूरते हुए कहा। बिल्डिंग से जिंदा निकलना चाहता है तो सर को छोड़ दे। ठक्कर के कई आदमी चिल्लाने लगे। उन्होंने अपनी कमर से खंजर निकाले और शिवम की तरफ तान दिए। शिवम ने उन सबको देखा और व्यंग्य में हंसा। फिर अचानक उसने ठक्कर को एक और लात मारी। ठक्कर दहशत से इतना कमजोर हो गया था कि एक लात में ही जमीन पर लेट गया। फिर शिवम आगे बढ़ा। मारो इसे, सबक सिखाओ। अकेले होकर इतनी हिम्मत करता है, मौत को गले लगा रहा है। खत्म कर दो इसे। दर्जनों गुंडों का ये झुंड निर्दयी होने के साथ साथ धूर्त भी था। वो अपनी संख्या पे भरोसा करके शिवम को मारने आगे बढ़ रहे थे। उनकी राय में वो युवक कितना भी शक्तिशाली हो, इतने सारे लोगों के आगे कभी कोई जीत नहीं पाएगा। वो सभी काफी सक्षम भी थे। सारे भारी भरकम आदमी शिवम के करीब पहुंचे और 1 मिनट के अंदर कमरे में घूसों की आवाज सुनाई देने लगी। पर वो घुसे शिवम के थे और शिकार थे वो दर्जनों आदमी। शिवम में इतनी फुर्ती थी कि घूंसे मारते उसके हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। वो हवा के जैसा घूमते हुए सबको ढेर करता रहा। एक मुक्के और एक लात में एक बड़े आदमी को जमीन पर पटक दिया। वो अपने पेट को पकड़कर चिल्लाने लगा। इसके बाद जो हुआ वो एक दयनीय दृश्य था। 1 दर्जन से अधिक बड़े आदमी सभी जमीन पर गिरे पड़े। उनके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। शिवम में इतनी गति थी कि वो उसे खंजर से मारने में असमर्थ थे। ये कैसे हो सकता है? तू इंसान है या सुपरमैन? ठक्कर आश्चर्य से ये मंजर देख रहा था। उसने अपने आदमियों को एक एक करके जमीन पर गिरते देखा। सफेद कमीज पहने इस युवक के सामने उनका लंबा और मजबूत शरीर कागज की तरह नाजुक था। वो एक भी मुक्के का सामना नहीं कर सके। ठक्कर सर, ये आदमी बहुत क्रूर है, एक बड़े आदमी ने जोर से हाँफते हुए कहा। उन लोगों की नजर में ये युवक अचानक प्रकट हुआ एक शैतान था। ठक्कर ने भी एक लंबी आह भरी। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा था। उसने सोचा, अगर वो अपने साथ AK-47 लेकर आया होता तो वो सभी एक आदमी से नहीं हारते। लेकिन उसकी गन्स नीचे भूमिगत पार्किंग में ऑफ रोड वाहन की डिक्की में थी। वो उन्हें लेकर नहीं आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। उसने सोचा कि केवल उसे अविनाश से निपटने की जरूरत है, जो हर दिन अपने कैबिन में बैठा करता है। इसलिए उन्हें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। उधर शिवम खिड़की के पास गया और स्टील की रस्सी को खोल दिया और अविनाश को खिड़की से वापस खींच लिया। शिवम सर, इस बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अविनाश ने राहत की एक लंबी सांस ली और लज्जित भाव से कहा। उसने झटके से शिवम की ओर देखा। अविनाश बस ये जानता था कि शिवम बहुत अमीर है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास इतना भयानक कौशल है।
अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि शिवम 10 से अधिक पेशेवर लड़ाकों को अपने दम पर चाकुओं से हरा सकता है। शिवम के लंबे और पतले शरीर को देखकर वो ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जिसके पास इतनी ताकत थी। तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, जब तक मैं हूं ना, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, समझ गए? शिवम ने शांति से कहा। उसके स्वर में गरिमा थी। जी सर, समझ गया। अविनाश ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। वो बहुत उत्साहित था। शिवम की शांत उपस्थिति ने उसे असीमित आत्मविश्वास दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।